कहाँ रह गया सब्जी? आ गया सब? करें शुरू? ये सर स्टार्ट कीजिए। तो ये दिख रहा है फाइबर ऑप्टिक, है ना? शेयर हो रहा है ना? ये सर शेयर हो रहा है। हाँ। तो ये जो तुम देख रहे हो वहां पर क्या था कि हमारा जो भी था डाटा ट्रांसमिट जो हो रहा था वो किसके थ्रू हो रहा था? कंडक्टर के थ्रू हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है एक होल होता है और एलईडी के थ्रू जो है स्मॉल लेजर पल्स जनरेट किया जाता है और उस पल्स के थ्रू जो है सो डाटा ट्रांसमिट होता है। ये जो तुम कोड देख रहे हो, ये कोड जो देख रहे हो तुम, दिख रहा है कोड? ये कोड जो है सो तुम्हारा क्या है? एक बाल जैसा पतला होल है और इसी होल होकर के डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। और ये क्लेडिंग जो देख रहे हो, यही दो चीज मेन है यहाँ पर, कोर और क्लेडिंग। तो ये हमारा कोर जो है इस होकर के लाइट के रूप में हमारा डाटा आ रहा है, सिग्नल जनरेट कर रहा है पल्सेज के थ्रू। और ये क्लेडिंग जो है उस लाइट को जो है सो रोकने के लिए। अब कहोगे कि क्यों रोकने के लिए? अगर लाइट तुम्हारा, लाइट क्या है? वो एक डाटा है। लाइट क्या है? एक डाटा है। उस डाटा का यदि लाइट इधर उधर बाहर निकल जाता है, दैट मीन्स क्या बाहर निकल रहा है? डाटा बाहर निकल रहा है। समझ रहे हो ना बात? तो अगर डाटा बाहर निकल रहा है तो हमारा डाटा, पूरा जो डाटा भेजे वो डाटा पहुंच पाएगा क्या? नहीं सर, नहीं पहुंच पाएगा डाटा। जी। तो एक लेयर से जो है सो ये जो क्लेडिंग देख रहे हो, ये क्लेडिंग ये दो तरह का होता है। या तो वो फाइबर का होता है या तुम्हारा ग्लास का होता है, या फाइबर का या ग्लास का। इस दोनों से इस कोर को सराउंड किया जाता है। सराउंड इसलिए किया जाता है जिससे कि हमारा वो लाइट बाहर ना निकल पाए। अगर वो बाहर निकल गया तो लाइट नहीं बाहर निकल रहा है, समझो कि तुम्हारा डाटा लॉस हो रहा है। तो वही यह ग्लास या फिर फाइबर का जो है सो ये क्लेडिंग किया रहता है जिससे कि ये कोड जो है, ये डाटा जो है वो बाहर लाइट जो है सो ट्रांसमिट ना हो पाए, डाटा हमारा लॉस ना हो पाए। उसी तरह से उससे भी अगर नहीं हो पाया तो एक कोटिंग किया जाता है। ये देखो 4 लेयर में, 1 2 3 4। तो सबसे मेन पार्ट है ये क्लेडिंग। ये क्लेडिंग या तो ग्लास का होगा या फाइबर का होगा, इसीलिए जनरली फाइबर का देखने को मिलता है, इसीलिए हम इसको फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं। और ये हमारे लाइट को रोकने का, बाहर ट्रांसमिट होने से रोकता है। उसके बाद उससे जो बचा उसको कोटिंग रोकता है। उसके बाद ये स्ट्रेंथ मेंबर बिल्कुल रोक देता है कि जरा सा भी डाटा कहीं लॉस ना हो पाए। और ये आउटर जैकेट का तो समझ रहे हो क्या कहानी है। आउटर जैकेट का क्या मतलब है कि हमारा एक्सटर्नल सोर्सेस, एक्सटर्नल डैमेज को रोकने के लिए आउटर जैकेट का यूज किया जाता है। लेकिन ये क्लेडिंग, कोटिंग, स्ट्रेंथ मेंबर, ये जो भी तुम देख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ इस कोड होकर के जो लाइट के रूप में डाटा ट्रांसमिट हो रहा है उसको रोकने के लिए, उसको बाहर ना निकले, इस चीज के लिए ये
क्लेडिंग हमेशा या तो फाइबर का होगा या फिर ग्लास का होगा, इसीलिए फाइबर का जनरली होता है, इसीलिए इसको फाइबर ऑप्टिक्स हम कहते हैं। अब कहोगे कि सर इसमें क्या अंतर है पिछले वाले से, कोएक्सियल केबल से क्या डिफरेंस है इसका, और तुम्हारा क्या कहते हैं ट्विस्टेड पेयर से क्या डिफरेंस है इसका। तो सोचने वाली बात है कि तुमको किसी कंडक्टर होकर के पास करवाया जाए और तुमको किसी होल होकर के पास करवाया जाए, तो ट्रांसमिशन रेट किसका हाई होगा, कंडक्टर का या होल का? होल का। होल का ट्रांसमिशन रेट हाई होगा। तो इसीलिए हमारा जो भी अभी हाई स्पीड इंटरनेट देखते हो, घर पे कहते हो ना कि फाइबर ऑप्टिक्स लगा रहे हैं, इसका इंटरनेट स्पीड तगड़ा होगा, कहते हैं ना हम लोग। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर किसी भी कंडक्टर के थ्रू हमारा डाटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, एक होल के थ्रू हो रहा है। इसीलिए ये चीज हमेशा ध्यान में रहे, फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो है वो कभी भी गलती से भी मुड़ना नहीं चाहिए। थोड़ा सा भी अगर मुड़ गया तो एक हेयर जो होता है, ह्यूमन हेयर जो होता है, बाल जो होता है, उसके बराबर उसमें होल है। अगर हल्का सा भी उसको मोड़ दिए हम तो वो क्या होगा, अंदर का जो फाइबर है या ग्लास है वो चिपट जाएगा, और अगर चिपट जाएगा तो वो होल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर होल बंद हो जाएगा या होल डिस्टर्ब हो जाएगा, ह्यूमन हेयर कितना पतला होगा समझ लो। इसीलिए हम देखते होंगे कि कंप्यूटर लैब में जाते हो तो पहले, अब तो साइड में हो गया, पहले बार बार कहते थे कि ब्लैक वाले केबल पर किसी गलती से भी पैर मत देना, क्योंकि वो उसमें फाइबर है, उस पे अगर तुम पैर दोगे तो ये क्लेडिंग जो है, ये क्लेडिंग चिपट जाएगा, और जब ये चिपट जाएगा तो ये कोर जो तुम देख रहे हो कि बाहर ट्रांसमिट हो रहा है, जब ये बीच में चिपट जाएगा तो ये कोर बाहर आ पाएगा क्या लाइट? अगर बाहर लाइट नहीं आ पाएगा तो डाटा ट्रांसमिट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। वैसे ये एक्सटर्नल इसका स्ट्रेंथ इतना तगड़ा होता है, ये स्ट्रेंथ मेंबर कहने का मतलब होता है ये बहुत मजबूत दिया जाता है, ये हमारे फाइबर केबल को चिपटने नहीं देता है, उस पर प्रेस करो तो ये इसको स्ट्रेंथ मेंबर जो है उसको रोकने का कोशिश करता है, वेट को सहने का कोशिश, लेकिन जितना इसका कैपेसिटी है उतना ही ना ये सहेगा। अब उस पर तुम हाथी चढ़ा दोगे तो वो रहेगा, वो तो चिपट जाएगा। जब ये चिपट जाएगा तो फिर वहां से डाटा ट्रांसमिशन बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा, और हमारा डाटा ये चीज वहां था कि तुम्हारा डाटा ट्रांसमिट होगा, हो सकता है डिले हो कोएक्सियल और इसमें, क्योंकि वहां पर तुम्हारा कंडक्टर के थ्रू डाटा ट्रांसमिट हो रहा था, तो हो सकता था कि डिले हो या थोड़ा लॉस हो करके आए, लेकिन आएगा। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगा, जब ये इसका होल बंद हो गया तो डाटा ट्रांसमिशन बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसीलिए हमको इसका एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज है ये कि इसको होल मिल रहा है तो डाटा ट्रांसमिशन रेट हाई होगा, लेकिन यहाँ पर डाटा को लॉस होने का कोई चांसेस ही नहीं है। तुम्हारे इंटरव्यू में ये क्लेडिंग के बारे में पूछ सकता है, जो ये क्लेडिंग क्यों देते हैं हम, तो जान लो कि क्लेडिंग देने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि हमारा कोर से जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो किसके रूप में हो रहा है, लाइट के रूप में। ये चीज हमेशा याद रहना चाहिए, किसके रूप में हो रहा है, लाइट के रूप में। लेजर, स्मॉल लेजर या फिर लाइट इमिटिंग डायोड की तरह सिग्नल जो है सो पल्स को जनरेट करता है, और उसी के रूप। तो जब ये फाइबर जो है वो फाइबर से हो सकता है कि वो लाइट बाहर निकले, तो उसी बाहर निकलने को रोकने के लिए क्लेडिंग का यूज किया जाता है कि वो लाइट बाहर ना निकले, और उसी को ऊपर से कोट किया जाता है, कोटिंग किया जाता है। कोटिंग क्या करता है, हमारे लाइट को जो हमारा होल है, कोर है, उसी तक सीमित रखता है, उसको बाहर ना निकलने देता है। क्लेडिंग किसका होता है, कोर क्या है, जो हमारा लाइट आ रहा है। क्लेडिंग किसका होता है, क्लेडिंग किसका होता है, फाइबर नहीं तो ग्लास का। क्या, फाइबर नहीं तो ग्लास का। फाइबर नहीं तो ग्लास का। और कोटिंग क्यों करते हैं, कोटिंग क्यों करते हैं, ताकि सर उसमें से कोई लाइटिंग मतलब पास ना करे, उसको मतलब रोके, लीज ना हो। हाँ, लाइट जो है सो बाहर रिफ्लेक्ट ना हो। लाइट मतलब डाटा,
लाइट Yes, sir. मतलब डाटा। तो हमारा डाटा बाहर ना निकले, लाइट जब ये निकला दैट मीन्स कि डाटा बाहर निकला, तो लाइट बाहर ना निकले इसीलिए उसको कोटिंग हम लोग कहते हैं ना कि इस ग्लास को कोट कर देते हैं, इस कलर से कोट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाए, जो अंदर का चीज है वो बाहर ना दिखे, इसीलिए उसको कोट करते हैं। स्ट्रेंथ मेंबर क्यों देते हैं? ताकि हमारा जो फाइबर है उस पे अगर किसी भी तरह का छोटा मोटा वजन भी पड़ गया तो वो फाइबर का अंदर का होल जो है वो बंद ना हो, वो प्रेशर वो अपने आप में झेल। आया बात समझ में? सुरक्षित रखे। आउटर जैकेट क्यों देते हैं? कि एक्सटर्नल सोर्सेस या एक्सटर्नल कोई इंटरफेरेंस, चाहे फायर हो, वाटर हो या सो एंड सो कुछ भी हो, तो उसको वो जो है सो रोक के रखता है। अब बताओ, अब इसको समझने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत? नो सर, बिल्कुल नहीं। क्लियर है? तीनों केबल क्लियर sir. हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा लिखा देते हैं। समझ में आ रहा है जी अच्छे से? बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, थोड़ा सा यस सर, यस सर, Yes, sir. बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है। इसको समझने के लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए। व्हाइट बोर्ड हो रहा है डिस्प्ले? यस सर, Yes, sir. क्या चीज से बनता है? ग्लास या फिर प्लास्टिक या प्लास्टिक से। फाइबर? फाइबर भी कह सकते हैं। Yes. प्लास्टिक ये ना है जी फाइबर। जी, और ये किस लिए यूज करते हैं? ताकि सर कोई उसमें से डाटा बाहर ना निकले। इसका मेन यूज क्या है? डाटा को ट्रांसफर करना। वो किस फॉर्म में? डिजिटल डाटा। एलईडी फॉर्म। ओ हाँ हाँ, डिजिटल सही बोला तुम, एलईडी के रूप में। यस। इन द फॉर्म ऑफ बहुत लंबा दूरी तक इसका डाटा जा सकता है, इसका कैपेसिटी बहुत हाई होता है। ठीक है? यस सर। थाउजेंड्स ऑफ माइल्स कह सकते हैं। अब अपने कॉलेज का जैसे फाइबर ऑप्टिक्स है तो वो बंगाल से हैंडल होता है, लीज लाइन है बंगाल से डायरेक्ट आता है। अब देखो वहां पर क्या था, सबसे पहली बात कि वहां पर किसके थ्रू डाटा ट्रांसफर कर रहे थे? कंडक्टर के थ्रू। तो कंडक्टर के थ्रू यस जब ये डाटा ट्रांसफर कर रहे थे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कंडक्टर है क्या? नहीं है। नहीं सर, तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा जनरेट? क्या नहीं होगा सर। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा तो नॉइज का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। जी, तो इसीलिए फाइबर ऑप्टिक्स का जो होता है डाटा ट्रांसमिशन, उसमें नॉइज का टेंशन नहीं रहता है। नहीं। ठीक है? तो यस सर। फाइबर ऑप्टिक केबल्स, यहाँ पर नॉइज के लिए कोई प्रिकॉशन लिए हैं क्या?
नहीं लिए हैं सर। क्यों नहीं लिए हैं? क्योंकि यहाँ पर कंडक्टर का यूज हो कंडक्टर ही के नहीं थ्रू रहा, पास नहीं होता है। नहीं हो रहा है, इसीलिए। किसके थ्रू कम्युनिकेशन सिग्नल करता है? पल्स के थ्रू ना, लाइट वाला जो पल्स किसके थ्रू जनरेट होता है? लाइट के थ्रू। एलईडी ही जनरेट करता है पल्स, ठीक है। यस सर। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो इसमें हो ही गया है, थिन ग्लास हो ही गया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज वैसे तुम इस पिक्चर से तो बता सकते हो ना, लिखाना जरूरी है क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज? पिक्चर देख के तो बता सकते हैं। बता सकते हो ना, बता ही दिए हैं जो है उसका प्रॉपर्टी, इसीलिए लिख लो इसका। एक होता है प्रोसीड्यूरल, होता है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। हमको इसमें इसके बारे में पढ़ना है, फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इसका। तो एक चीज बताओ कि ऑप्टिकल जो है, ऑप्टिकल जो है वो डाटा ट्रांसमिशन जो करता है वो किसके रूप में करता है? लाइट के रूप में, एलईडी के लाइट इमिटिंग लाइट, हाँ सर। लाइट के रूप में। कॉपर जो है वो डाटा ट्रांसमिशन किसके रूप में करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करके। यस सर। और वायरलेस जो है, वायरलेस वो डाटा ट्रांसमिशन किसके रूप में करता है? बताए थे, गाइडेड अनगाइडेड, याद करो। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया होता है सर, ब्लूटूथ। है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू हम यहाँ पर डाटा ट्रांसफर। तो ये हमारा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? फिजिकल लेयर का। स्टैंडर्ड है कि जब ये ऑप्टिकल फाइबर आएगा तो वो लाइट के थ्रू करेगा,
कॉपर आएगा, चाहे वो कौन सा हो, कोई एक्सियल हो या ट्विस्टेड पेयर हो, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा। और वायरलेस जब ये होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जो है सो डाटा ट्रांसमिट करेगा। अब ट्रांसमिट करेगा तो किस तरह से ट्रांसमिट करेगा? ट्रांसमिशन, टाइप ऑफ ट्रांसमिशन, टाइप ऑफ ट्रांसमिशन बताए हैं ये चीज। टाइप ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि डाटा ट्रांसमिशन कितने तरह से होता है? तो 3 तरह से होता है। पहला होता है सिंप्लेक्स, पहला सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स, उस दिन बताए थे। डुप्लेक्स, हाँ, डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स। हाँ, ये है मान के चलो कि सेंडर, ठीक है, और ये है रिसीवर। तो सिंप्लेक्स में जो डाटा ट्रांसफर होगा वन वे में होगा, वन वे डाटा ट्रांसमिशन। ओनली सेंडर टू रिसीवर, नेवर रिसीवर टू सेंडर। ये अब रेयर केस देखने को मिलता है सिंप्लेक्स, यानी कि डाटा ट्रांसमिट होगा सेंडर टू रिसीवर के तरफ, कभी भी रिसीवर से सेंडर के तरफ डाटा ट्रांसमिशन नहीं होगा, किसी भी स्थिति में नहीं होगा, ठीक है। यानी कि सेंडर सिर्फ है रिसीवर को, इसके बारे में उस दिन थोड़ा बहुत बताए थे, याद है कि नहीं? Yes. कोई यस सर। सर बताए थे। दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है कि सेंडर भी है और रिसीवर भी है, तो सेंडर से रिसीवर को भी जा सकता है और रिसीवर से सेंडर को भी जा सकता है। तो यहां पर ट्रांसमिशन जो है, डाटा ट्रांसमिशन बोथ साइडेड, बोथ साइडेड, सेंडर टू receiver and vice versa, but at a time, दिख रहा है ना जी? यस सर। At a time only one way working, यानी कि ट्रांसफर तो दोनों तरफ करेगा, लेकिन अगर सेंडर से रिसीवर के तरफ जा रहा है तो रिसीवर से सेंडर के तरफ नहीं आएगा। अगर रिसीवर से सेंडर के तरफ जा रहा है तो सेंडर से रिसीवर की तरफ नहीं आएगा। डाटा ट्रांसफर दोनों तरफ हो सकता है, लेकिन एक बार में एक ही तरफ होगा, या तो सेंडर से रिसीवर की तरफ जाएगा या रिसीवर से सेंडर की तरफ जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। नो सर। लिख लो इसको। एक और कौन सा है? फुल डुप्लेक्स। ये अगर कोई सेंडर है, ये अगर रिसीवर है, तो सेंडर से रिसीवर की तरफ भी जाएगा और रिसीवर से सेंडर की तरफ भी आएगा, यानी कि डाटा विल बी ट्रांसमिटेड, डाटा विल बी ट्रांसमिटेड both side at a time। ये अभी सबसे ज्यादा चल रहा है आज के डेट में, हमारा यही जो है ट्रांसमिशन मीडियम चल रहा है। कौन सा? फुल डुप्लेक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखो यहाँ पर एक होता है डाटा ट्रांसमिशन, जो होता है वो टोपोलॉजी के थ्रू होता है, यानी कि टोपोलॉजी।
टोपोलॉजी हम मेनली 4 गो पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं बस टोपोलॉजी, पूछता है ये सब क्वेश्चन। एक पढ़ते हैं रिंग टोपोलॉजी, एक पढ़ते हैं मेश टोपोलॉजी, और एक पढ़ते हैं स्टार टोपोलॉजी। इसमें भी जैसे जैसे तुम्हारा बढ़ते जा रहा है, समझो कि जनरेशन बढ़ते जा रहा है। अभी मेनली स्टार टोपोलॉजी जो है हमारा, देखते होगे टोपोलॉजी कहने का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात कि हमारा ट्रांसमिशन का कनेक्टिविटी कैसा है। अब हम पहले हैंडशेक मेथड यदि चलाते थे तो हैंडशेक मेथड में क्या होता था कि हम तुमको यदि एक लाइन में खड़ा है तो हम तुमको डाटा दिए, तुम उसको दिए, तुम उसको दिए, सो एंड सो बढ़ते चला गया डाटा। तो ये तुम्हारा बस टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है। जैसे कोई पहला को हम देखते हैं, पहला बस टोपोलॉजी। अभी के डेट में स्टार टोपोलॉजी चल रहा है। कंप्यूटर लैब गए हो, वहां पर देखते होगे कि एक बॉक्स बना हुआ है, वो स्विच है वहां पर, और वहां से एक सेंटर वो स्विच बना हुआ, और वहां से सबको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है डाटा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को कोई मतलब है नहीं है। नहीं। सबको अपना किससे मतलब है? सर्वर यानी कि स्विच से मतलब है। वहीं से वो डाटा लेता है, वहीं से ट्रांसमिट करता है, और किसी से कोई मतलब किसी को नहीं है। तो ये बस टोपोलॉजी जो था वो ऐसा था। अब इसमें जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो अब इसके लिए डाटा ट्रांसमिट अगर हो रहा है तो इसके लिए वेट करेगा, इसके लिए हो रहा है तो ये दोनों के लिए वेट करेगा। तो ये थोड़ा ओल्डर वर्जन हो जाता है। दूसरा है रिंग टोपोलॉजी। देखो इसका बनावट कैसा होता है, ये तुमको फिगर पूछ सकता है। तो रिंग टोपोलॉजी जो होता है वो ऐसा होता है। रिंग मतलब अंगूठी टाइप का। ये जो तुम देख रहे हो गोला गोला, ये रिंग टोपोलॉजी है। यानी कि यहाँ पर देखो इंड और स्टार्ट पता है, लेकिन यहाँ पर इंड और स्टार्ट पता है नहीं है। यानी कि यहाँ पे डाटा है तो यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पे डाटा है तो यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पे डाटा है तो यहाँ पर चला जाएगा। ये हमारा रिंग टोपोलॉजी है। यानी कि एक दूसरे से सब रिलेटेड है। यहाँ पर क्या है, बस टोपोलॉजी है, तो यहाँ से डाटा आया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ से गया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ से फिर यहाँ आने के लिए यहाँ का। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे डाटा है तो यहाँ आने के लिए इस तरफ मुड़ जाएगा तो डाटा एक ही स्टेप में चला आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर डाटा है, यहाँ आना है तो 2 स्टेप आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा इसको। तो ये रिंग टोपोलॉजी का कुछ एडवांटेज है। उसके बाद आया मैश टोपोलॉजी। कौन सा? मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी तुमको ऐसा है, उससे कुछ लेटेस्ट वर्जन है कि नहीं है, कि यहाँ से अगर यहाँ से डाटा यहाँ जाना हुआ तो हमको इस होके नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्ट डाटा किसी को बिना हेल्प लिए हम यहाँ से यहाँ डाटा लेके चले जाएंगे। यहाँ से अगर यहाँ जाना हुआ तो डायरेक्ट। अब लेकिन इसमें देखो, अगर यहाँ से डाटा को यहाँ आना है तो यहाँ से इस होके आना पड़ेगा, यहाँ से इस होके। कोई डायरेक्ट रास्ता है क्या? नहीं है। आया बात समझ में? कोई कंफ्यूजन इसमें?
अब देखो मेश टोपोलॉजी में इस सर्वर से कहीं भी जाना चाहे तो हम डायरेक्ट जा सकते हैं, यहां से यहां जाना चाहे चले जाएंगे डायरेक्ट, यहां से यहां डायरेक्ट, यहां से यहां डायरेक्ट, किसी भी जो सर्वर है या रिसीवर है वहां से कहीं भी डाटा यदि जाना चाह रहे हो किसी भी जगह से कहीं पे, तो वो डायरेक्ट चला जा रहा है। समझ में आ रहा है जी? Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है? Yes, Yes, sir. जी sir. बिल्कुल सर। एक है स्टार टोपोलॉजी। अब जो स्टार टोपोलॉजी का हम एग्जांपल दिए थे कि स्विच है हमारा, एक ही सर्वर है और वहां से डाटा जो है सो जहां जाना चाहे वहां चला जाएगा। ये है स्टार टोपोलॉजी। ऐसा नहीं है कि 4 ही होगा, बहुत सारा हो सकता है। तो अब अगर इसको डाटा इसको ट्रांसफर करना है तो भाया इस सर्वर के यहाँ चला जाएगा, इसको डाटा इसको ट्रांसफर करना है तो भाया इस सर्वर। ये तो 4 है इसीलिए दिख रहा है सर यहाँ से। इस बीच में अगर 20 वो हो जाए, इस बीच में अगर मान के चलो कि एक ये भी सर्वर हो गया, रिसीवर हो गया, एक ये भी क्लाइंट हो गया, एक ये भी क्लाइंट हो गया, तो अगर यहां से डाटा हमको यहां जाना है, यदि इस होके जाना चाहे तो 3 वो होकर के डाटा का ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो, सब ले लो स्क्रीनशॉट। बना दिए सर, ड्रॉ कर दिए। हाँ ले लो, जो नहीं लिए जल्दी ले लो, हट जाएगा ये। ले लिए सर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये जो है सो यहाँ से एक ही सर्वर यहाँ है और ये डाटा जहां पे भी जाना चाहे उस होकर के, जैसा कि इसका एग्जांपल हमारा स्विच है कॉलेज में, कि एक किसी भी सिस्टम से किसी भी सिस्टम को कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है? स्विच से है, जो डायरेक्ट डाटा वहां से लेता है और वहां को देता है। समझ में आया ये पूरा? कोई दिक्कत इसमें? Yes, sir. कोई No, sir. कंफ्यूजन थोड़ा सा भी?